तो जय श्री कृष्णा। आज हम केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। केमिस्ट्री क्या होती है, रसायन विज्ञान क्या होता है। ठीक है, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं के बारे में जानेंगे कि अवधारणाओं से क्या मतलब है। मेरा जो मूलभूत अवधारणाएं हैं इनसे क्या मतलब है कि रसायन विज्ञान के गुणों को समझने के लिए क्या करते हैं अपन, क्या करते हैं, उसकी संरचनाओं का अध्ययन, स्ट्रक्चर का, है ना, अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर की बारे में जानते हैं, डिस्कवरी के बारे में जानते हैं कि जो केमिस्ट्री की डिस्कवरी है, जो केमिस्ट्री की खोजें हैं रसायन विज्ञान की, उनके बारे में जानते हैं। तो ये मैं हम किसके बारे में बताएगी, इनके संगठन, है ना, इनका संगठन कैसा होता है, मतलब उसके बारे में जानकारी देती। अब इन पहलुओं को परमाणु तथा अणुओं व द्रव्य के मूल घटकों के रूप में समझा जा सकता है। जो आपके ये पदार्थ हैं तो इनका जो संगठन है, जैसे कि संगठन के जी कोई द्रव्य है तो कोई आपका जल है और कोई आपका ठोस है। जैसे कि ये बॉल ठोस है ना, इसको मैं कितना ही मारूं मैं इसके आर पार नहीं जा सकता, पर जल में आप हाथ डालोगे तो वो आर पार चला जाता है। तो ये क्या, इनका संगठन है एक तरीके से, जो इनकी स्थिति है ना, इनका द्रव्यमान है, इनका पता लगाना। ठीक है, द्रव्यमान, आयतन, आकार निश्चित होगा तो वह कौन सा पदार्थ बनेगा, ठोस होगा या द्रव होगा, उसका अध्ययन अपन कब करेंगे, जब अपन द्रव्य के गुणों के बारे में जान लेंगे कि जो ठोस होता है वो उसके अणु पास पास होते हैं, जो द्रव्य होता है इसके अणु दूर दूर होते हैं। ये इनका क्या है, ये संगठन है ना। अब घटकों के रूप में समझा जा सकता है। अब घटक कौन कौन से, जैसे कि द्रव्य घटक, ठोस घटक, है ना, गैस, ये क्या है, घटक है एक तरीके से, है ना, पदार्थ है, तथा अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। अब अच्छे तरीके से समझने के लिए इन्होंने क्या किया, इनके द्रव्यमान व अणु परमाणुओं की संख्या का गणना करना शुरू किया। ठीक है, इनके द्रव्यमान में अणु परमाणु की संख्या की गणना करना ही संभव था। ठीक है, तो अब द्रव्य को कितने भागों में बांटा गया, अपन द्रव्य के बारे में पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान में आप द्रव्य का ही अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो केमिस्ट्री होती है उसमें द्रव्य का अध्ययन किया जाएगा। अब द्रव्य की कितनी स्टेज होती है, कितने भागों में बांटा गया, तो द्रव्य को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा, एक तो भौतिक और एक रासायनिक। अब आपके भौतिक, जो आपने सुना होगा ठोस, द्रव, गैस, तो ये क्या होती है, ये अवस्थाएं द्रव्य की अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं किस में आती है, ये भौतिक अवस्था के अंतर्गत आती है ना। तो ठोस अवस्था में आकार व आयतन निश्चित होता है। जो आपकी द्रव्य अवस्था होती है इसमें निश्चित तो आकार होगा, निश्चित तो आयतन होगा। जैसे कि आपको किस को, आपने एक पात्र लिया, उसमें पानी भर दिया, ठीक है, अब उसका आकार भी निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। और पात्र का आकार निश्चित होता है, आपको पता है। जैसे कि लोटे में भरा है तो लोटे का आकार निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, और आपने उसमें जितना द्रव डाला उसकी मात्रा भी निश्चित है। तो ठीक है, मात्रा, आकार, आयतन के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि ये द्रव्य है, ये ठोस है, ये गैस है। गैस में कोई निश्चित आकार आयतन नहीं होता। आपको जिस गैस सिलेंडर में भरना है उसमें भर दो उसको, है ना। छोटे गिलास टाइप में, आपने लाइटर का बॉक्स देखा होगा, लाइटर के बॉक्स के लिए एक बोतल टाइप आती है, जैसे उसमें भी गैस भरी होती है, तो बड़े सिलेंडर में भी गैस भरी होती है। तो वो उसी जिस पात्र में भरा जाएगा वो उसका आयतन, आकार, मतलब उसका आकार ले लेती है। ठीक है, ये गैस होती है आपकी। अब आगे चलते हैं अपन, जो आपका भौतिक गुण थे वो तो देख लिए। अब रासायनिक के अंतर्गत क्या आता है ना। जो रासायनिक प्रकृति के द्रव्य होते हैं उनमें क्या आता है, एक तो शुद्ध पदार्थ आते हैं और एक आते हैं मिश्रित पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं कि घटकों के समान द्रव्यमान का निश्चित अनुपात शुद्ध पदार्थ होते हैं। जैसे कि इसमें आएंगे आपके तत्व। तत्व कौन से, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, और यौगिक। अब तत्व यौगिक में क्या डिफरेंट है, आप बोलोगे कि तत्व यौगिक में क्या डिफरेंट होता है कि एक परमाणु, है ना, एक ही समान, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ होता है, वो तो क्या है, तत्व कहलाएगा। ठीक है, यौगिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बनेगा। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन भी आ गया साहब, नाइट्रोजन भी आ गया, उनको मिला दिया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन मिलाते NH3 का निर्माण हो गया, अमोनिया बन गया साहब, है ना। तो ये क्या हो गया, ये यौगिक हो गया अमोनिया, NH3, है ना। जैसे कि सिंगल बॉन्ड है हाइड्रोजन का, ये तत्व हो गया, ये यौगिक हो गया साहब, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मिश्रण है, मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, दो प्रकार के मिश्रण होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण।
तो प्रत्येक भाग का समान संगठन क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण। अब प्रत्येक भाग का समान संगठन कैसे होता है? जैसे कि आपने गैस देख, है ना, अब एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस में सीएनजी के अणु थोड़ी आएंगे, एलपीजी के अणु होंगे ना सारे, तो वह क्या है? समान संगठन है। तो ये क्या है? जैसे कि गैसें, जैसे द्रव है, द्रव में आपको पता है किससे बनता है द्रव, ठीक है ना, H2O है, हाइड्रोजन के अणु होते हैं उसमें, है ना, तो हाइड्रोजन के तो होंगे, अगर उसमें अमोनिया के अणु मिल गए साहब, है ना, तो फिर क्या बन जाएगा? NH3 ऐसे बन जाएगा, H2O बन जाएगा, है ना, ऐसे बनेगा। तो ये है समांगी। अब विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिनका संगठन समान नहीं हो, है ना, जैसे कि अब आप बोलेंगे कि द्रव्य, यहां लिखा सर आपने इसमें जल भी बता दिया, तो द्रव्य की भाई साहब 3 अवस्थाएं होती है। अब यहाँ लिखा हुआ है रेत और जल, अब ये विषमांगी मिश्रण कैसे होगा, है ना? आप बोलोगे सर ये विषमांगी मिश्रण कैसे हुआ? ये विषमांगी मिश्रण ऐसे हुआ कि जल में आप डाल दिया कलर, है ना, आपने डाल दी मिर्च, आपने डाल दी नमक, और मसाला बन गया साहब, खाएगा, भरवा पट्टेगा, ठीक है। तो ये मसाला क्या हुआ? ये विषमांगी मिश्रण है साहब। कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। जो आपकी रेत है उसमें धूल के कण होते हैं, और भी कुछ मेटल वगैरह के कण होते हैं, जो लोहा वगैरह कुछ भी हो उसके कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये विषमांगी मिश्रण है। तो ये आपको केमिस्ट्री का बेसिक हो गया, जो 0 से स्टार्ट होती है। किसी को केमिस्ट्री 1% भी नहीं आती, वो यहां से पढ़े, एक एक चीज समझाऊंगा मैं, ठीक है। द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, द्रव्य की 2 प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक भौतिक अवस्था होती है, एक रासायनिक अवस्था होती है। भौतिक अवस्था में ठोस, द्रव, गैस आते हैं, ठीक है। इसका आकार आयतन निश्चित होता है, इसका निश्चित ही आकार होगा, निश्चित ही आयतन होगा, किसका? द्रव्य का, ठीक है। जो ठोस है उनका तो आकार आयतन निश्चित है, और जो द्रव्य है उनका निश्चित आकार है और निश्चित ही आयतन है, और जो गैस है उसका कोई आकार आयतन नहीं होता, ठीक है। फिर आगे चलते चले थे अपन, उसमें रासायनिक में पढ़ा था अपन ने, एक तो शुद्ध पदार्थ पढ़े, एक मिश्रण पदार्थ पढ़े। शुद्ध पदार्थों के अंतर्गत तत्व आते हैं, यौगिक आते हैं। तत्व होता है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, है ना, ये सब क्या है? तत्व है। पर इनमें NH3 मिला दिया, ये भी तत्व के अंतर्गत आता है, पर NH3 की क्रिया हाइड्रोजन से करवाने पर अलग ही पदार्थ का निर्माण होगा, ठीक है, अलग यौगिक का निर्माण होगा, तो वो क्या कहलाएंगे? वो यौगिक कहलाएंगे। इनमें क्या है? तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं, और यौगिकों में और तत्वों में एक ही प्रकार के समान परमाणुओं से बना हुआ, जैसे कि एलपीजी गैस, है ना, एलपीजी गैस है ना, एलपीजी गैस के अणुओं से तो मिलकर सारी एलपीजी गैस बन रही है, उसमें सीएनजी की मात्रा थोड़ी है ना, वो एलपीजी का काम करेगी, ठीक है ना। तो ये क्या होगा? ये तत्व होगा और यौगिक हो गया। अब आगे चलते हैं अपन, मिश्रण पढ़ाया मैंने। मिश्रण में क्या पढ़ाया मैंने आपको? समांगी मिश्रण पढ़ाया, विषमांगी मिश्रण पढ़ाया। समांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें प्रत्येक भाग का समान संगठन हो, ठीक है, समान संगठन, जैसे कि गैसों में अभी बताया मैंने समान संगठन है, ठीक है, गैस के अणु पाए जा रहे हैं उसमें। द्रव्य का समान संगठन होता है कि जैसे कि टॉफ है। अब टॉफ में क्या है? ये बोटॉस है, तो इसमें क्या लकड़ी का बना हुआ है, प्लाई का बना हुआ है, तो इसमें लकड़ी लकड़ी तो है, और दूसरा कुछ तो नहीं आ सकता है। तो ये एक ही समान के, है ना, एक ही समान अणुओं से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि ए और बी। तो ए और बी से बना, इसमें सी नहीं घुस सकता भाई साहब, सी घुसा रही, क्या हो गया? जल बन गया साहब। अब जल में तो कुछ भी मिला सकते हो आप, रेत भी मिला दो, और धूल भी मिला दो, बाटे पटक दो, पत्थर डाल दो, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। अब मिश्रण, विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें असमान संगठन होता है, ठीक है। असमान संगठन का उदाहरण मैं बताया था जल, अभी समझा कि निमटा हूं, ठीक है ना। और जो सामान्य मिश्रण होता है उसमें प्रत्येक भाग में समान प्रकार का संगठन पाया जाता है, ठीक है। तो आपकी ये केमिस्ट्री का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे अपन द्रव्य की अवस्थाओं को, टॉफ, द्रव, गैस के बारे में जानेंगे। और द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती है। बोस-आइंस्टीन अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है, वो तारों में पाई जाती है, ठीक है। बोस-आइंस्टीन अवस्था बोस के नाम पर ही रखा गया है, जिन्होंने इसकी खोज की थी उनके नाम पर इसका ये रखा गया है। पर आपको बेसिकली पढ़नी है ठोस, द्रव, गैस, ये 3 अवस्थाएं आपकी इंपॉर्टेंट होती है। और 2 अवस्थाओं की खोज अभी हुई है, पर उन्हें आपकी पीरियोडिक टेबल में ठीक तरीके से अभी मान्य नहीं माना गया। जिस दिन माना जाएगा उस दिन आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा उनको, ठीक है ना। तो उतारिए इनको।
तो अब अपन रासायनिक ज्ञान या केमिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं ना। केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट अवधारणाएं थी, डिस्कवरी थी, उनके बारे में मैंने बताया था। अब आगे चलते हैं। जो अपन ने पहले वर्गीकरण पढ़ा था वो तो एक तरीके से पृथ्वी पर पदार्थों का वर्गीकरण हो गया। अब ब्रह्मांड का वर्गीकरण करते हैं, ब्रह्मांड के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो द्रव्य का वर्गीकरण ब्रह्मांड के आधार पर, तो ये दो प्रकार का होता है, द्रव्य और ऊर्जा, है ना, जो मैटर और एनर्जी, है ना, जिसे आप मैटर और एनर्जी बोलते हैं। अब द्रव्य क्या होता है? मैटर ऐसे पदार्थ जिसकी या ऐसी वस्तु जिसका निश्चित स्थान, जो निश्चित स्थान घेरती हो और जिसका निश्चित आकार आयतन हो, ठीक है, वो द्रव्य कहलाती है। अब जरूरी नहीं है कि द्रव्य निश्चित आकार आयतन वाली वस्तु ही हो, जैसे कि गैस है, उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, पर वह भी द्रव्य है ना। तो जिसको हम अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों से महसूस कर सकें वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, और एक केमिकल क्लासिफिकेशन, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, आगे चलते हैं। भौतिक वर्गीकरण होता क्या है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसे कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, द्रव्य को कमरे के ताप पर व दाब व भौतिक अवस्था के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। अब साहब इसको भी, जो आपकी फिजिकल क्लासिफिकेशन था उसको भी तीन भागों में बांट दिया इन्होंने। अब वो तीन भाग कौन कौन से हैं मैंने पढ़ाया था सुबह, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस क्या होते हैं? जिनका निश्चित आकार आयतन होता है वो क्या कहलाएंगे? वो ठोस कहलाएंगे, है ना। अब ठोस में एक चीज और क्या होती है, जैसे कि बॉल, इसको मैंने मारा तो इसके अंदर मेरी उंगली थोड़ी जा रही है, तो इसके अणु बहुत पास पास होते हैं, जिसमें इसमें ए और बी अणु है तो बहुत पास पास है। इन्होंने एक पुंज का निर्माण कर लिया ऐसे, है ना, इस प्रकार का ये आयताकार बोर्ड बना हुआ है। तो इसमें कहीं भी बीच में स्पेस नहीं है, अगर स्पेस होता तो इसकी अवस्था में परिवर्तन होता, जिसे कि द्रव्य, द्रव्य जैसे कि जल, देखिए आप उस जल में हाथ डालोगे तो वो अंदर चला जाता है, तो वह उसमें क्या है, उसके अणुओं के मध्य खाली स्थान है, इसलिए ऐसा हो रहा है ना, इसलिए वह द्रव्य है ना कि ठोस है। अगर उसके अणु पास पास होते हैं, जैसे कि आपने पानी को फ्रिज में रख दिया तो उसके अणु पास पास आ जाते हैं, वो बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, तो वह ठोस कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर उसी बर्फ को आप गैस पे गर्म करोगे तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, वह गैस कहलाएगा। ठीक है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होगा, ना आयतन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ये भौतिक वर्गीकरण हो गया। जो आपका फिजिकल वर्गीकरण या फिजिकल क्लासिफिकेशन था वो उसकी तरफ देखते हैं। ठीक है, शुद्ध अभिकर्मक और मिश्रण मैंने पढ़ाया था सुबह। शुद्ध पदार्थ और विषमांगी और सामांगी मिश्रण, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, विषमांगी और सामांगी मिश्रण। सामांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जिसमें एक प्रकार के ही अणु पाए जाते हैं वो सामांगी मिश्रण हो जाता है, और जिसमें अलग अलग प्रकार के अणु, जैसे कि NH3 भी होगा, उसमें हाइड्रोजन भी हो गया, है ना, और कुछ डाल दिया, जैसे कि रेत, देखा आपने रेत, रेत में बहुत सारे कण होते हैं, जल में भी आप कुछ भी मिर्च मिला दो, नमक मिला दो तो जल उनको एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये विषमांगी मिश्रण हो गया जल। और जो सामांगी मिश्रण है वो एक ही प्रकार के अणुओं से या फिर अभिकर्मकों से, यौगिकों से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसी प्रकार शुद्ध अभिकर्मक क्या होते हैं? शुद्ध अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं, जिसमें तत्व यौगिक आते हैं, उनको आगे चलकर अपन अध्ययन करेंगे। मैंने सुबह भी समझाई थी ये बात। और पदार्थ के जो द्रव्य है, द्रव्य की पांच अवस्थाएं पाई जाती है, तो द्रव, गैस, है ना, बहुत सारी चिन्ह अवस्था और प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था तारों में पाई जाती है, जो अत्यधिक ताप के कारण होती है, पर वह आपके सिलेबस में नहीं है। वह यूनिवर्स, है ना, यूनिवर्स में पाए जाते हैं, तारे ब्रह्मांड में पाए जाते हैं, है ना। जो आकाश की गंगा होती है आपने, उसमें अत्यधिक ताप उत्पन्न होने के कारण तारे तारे बनते हैं। जैसे कि बहुत ही तारों में देखा होगा कि आपने, जैसे कि सूर्य के समान गोले हैं तारे, पर वो छोटे हैं और सूर्य बहुत बड़ा है, तो उस प्रकार का पुंज है, उसमें अत्यधिक प्रोटॉन, जैसे कि सूर्य होता है ना, इसमें ऊर्जा की बड़े बड़े पुंज हैं, बहुत बड़े बड़े पुंज हैं, इसमें अत्यधिक गर्मी के कारण ताप उत्पन्न होता है, उससे रोशनी उत्पन्न होता है, तो उसमें भी क्या पाई जाती है? प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना, आपको ठोस, द्रव, गैस के बारे में ही जानना है। ठीक है ना, तो इनके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है,
ठोस द्रव गैस के बारे में पढ़ना है अपन को। इनकी डिस्कवरी अभी चल रही है ना, फिलहाल टाइम। तो इनके बारे में अगर आगे ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी, सही परिणाम आएंगे, तो इनको आपकी पीरियोडिक टेबल वो आपके सिलेबस में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं जो अपन शुद्ध अभिकर्मक अभिकर्मक के बारे में, तत्वों के बारे में पढ़ रहे थे। तो शुद्ध अभिकर्मक होते क्या है? ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक उपस्थित हों, वह शुद्ध अभिकर्मक कहलाते हैं। मतलब जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ हो या फिर यौगिकों से मिलकर बना हुआ हो, है ना, वो शुद्ध अभिकर्मक कहलाएगा। किसी भी शुद्ध अभिकर्मक को भौतिक विधि के द्वारा इसके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता। अब अवयव क्या होते हैं? जैसे कि हाँ, ये बॉल है, इसको तोड़ लो, कितना ही तोड़ दो, तोड़ के जीरो कर दो, फिर उस लकड़ी का अंश थोड़ी समाप्त होगा, लकड़ी का ही बना हुआ है नहीं। उसी प्रकार इसके अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता। अब इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, है ना, शुद्ध अभिकर्मक भी। कौन कौन से? एक तो तत्व होगा, यौगिक होगा, एलिमेंट विद कंपाउंड। ठीक है, तत्व वो यौगिक होंगे, है ना। तो जैसे कि एलिमेंट्स में सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, ये होंगे। ठीक है, जो यौगिक है आपके, कंपाउंड है, उसमें HCl, H2O, है ना, O2, है ना, HNO2, ये होंगे। फिर ये भी दो प्रकार के होते हैं, है ना। दो प्रकार के कौन होते हैं? शुद्ध अभिकर्मक। शुद्ध अभिकर्मक दो प्रकार के कैसे होते हैं? एक तो तत्व होता है, एक यौगिक होता है। ठीक है, अब इनमें क्या अंतर है ना। तत्वों में क्या होगा, मैंने बताया अभी, ये एक ऐसे शुद्ध अभिकर्मक हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाएंगे? तत्व कहलाएंगे। इनको भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है ना। अब तत्वों को तीन भागों में कैसे बांटा गया है? एक तो धातु, अधातु और उपधातु। अब धातु क्या होती है साहब, है ना, जेड, कॉपर, जिंक, कॉपर, ये क्या है, लेड, ये सब क्या है? धातुएं हैं, है ना। जिसमें धातु का या लोह अंश पाया जाता है वह धातु कहलाती है। जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता वह अधातु कहलाती है। जैसे कि ये ढक्कन देख रहे हो मार्ग का, इसमें लोहे का अंश नहीं है तो ये धातु है। ठीक है, बोल्ड है, इसमें लोहे का अंश है तो धातु में आ गया। पर ये मिश्रण है, आधा तो यहाँ पर तो लगी हुई है धातु की पन्नी मान लो या परत मान लो, अंदर ही इसमें लकड़ी, तो ये मिश्रण है। ठीक है, तो उपधातु क्या होती है ना। उपधातु सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, है ना। ये उपधातु क्यों हुआ कि ये अलग प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आपने पारा, इनके बारे में सुना होगा, जो कमरे के दांत पर द्रवस्था में पाया जाता है और पर होता कुछ अलग है। ठीक है, तो उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, तत्व हमने पढ़ लिए, तत्व क्या होता है, तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु, उपधातु, है ना। कल अपन यौगिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जैसे खींचना, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।